So hello and welcome back to Shivra Spoken English. Today's topic: how to speak fluent English. How to be fluent in English. What we can do to be fluent. Is there any practice sessions? Any exercise? Yes. G. Today in this video, I will tell you 5 amazing, fantastic tips with the help of you can improve your English. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ, टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिनको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपने इंग्लिश को इस लेवल से इस लेवल तक ले जा सकते हो। जी, जैसे मैंने इम्प्रूव की है, जिन जिन तरीकों को मैंने अपनाया है वही तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकूँ इसीलिए। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So today in this video, I will tell you 5 amazing fantastic tips and last one is pro tip. Yes. So अंत तक बने रहिए। आइए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So among the 5 tips, first one is improve your vocab. जी, मेरा मानना है, देखो कोई और टीचर या ट्यूटर कुछ और कह सकता है, मैं मानता हूँ, पर मेरी मानना है कि जब तक आपके पास वोकेब नहीं होंगे, वर्ड्स नहीं होंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मेरा मानना है जितनी ज्यादा वोकेब उतनी अच्छी इंग्लिश, ये मेरा मानना है। देखा, अब देखो वोकेब इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप स्टोरीज पढ़ें, बुक्स पढ़ें इंग्लिश में। जी, कोई बात नहीं, आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता, आपके पास बुक नहीं है इंग्लिश में, डोंट वरी, गूगल है। हाँ, गूगल पर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी, आप उनको पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आता, प्रिंट आउट निकलवा लो। मैं ऐसा नहीं बोलता। पॉल स्टीवर्ट करके राइटर है, उनके स्टोरीज है ब्राउन आइज, कमाल की स्टोरी है भाई। मैं तो कहता एक बार पढ़ो, प्रिंट आउट निकलवा लो, ऐसे पढ़ने में मज़ा आएगा, एक फीलिंग आती है अंदर से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहला आप बुक्स पढ़ो या फिर स्टोरीज पढ़ो या फिर आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है। दूसरा, आप पॉडकास्ट, इंटरव्यूज सुनो। जी, आपको स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे, आपको वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। तीसरा, आप क्या कर सकते हो कि वीडियोस देखो, सीरियल्स देखो इंग्लिश में। जी, इंग्लिश में मैं आपको सजेस्ट करूँ, वैसे तो मेरी 2 फेवरेट है। सबसे पहले फ्रेंड्स करके सीरीज आती है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और दूसरा, इंग्लिश कन्वर्सेशन करके एपिसोड्स आते हैं, मैं तो कहता हूँ आप रेगुलर देखो उसको, मज़ा आएगा। एकदम सिंपल वर्ड्स मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे, आपको सही प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। मैं रोज देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, मुझे मजा आता है। और कुछ वर्ड्स नए मिलते हैं, टर्टल, कमाल के वर्ड्स है यार, उसका अगर आप सर्च करोगे तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, सिर्फ सुनो मत, गाओ। बेसुर हो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ फिर भी गाओ, और तब तक गाओ जब तक घर वाले आपको चुप ना करें। मेरे को मजा आता है, वैसे मैं गा नहीं सकता, बट मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है। और मैं कुछ मैं हर बार सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुनता, मैं हिंदी भी सुनता हूँ, ठीक है। तो पर मैं इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ वैसे भी, क्योंकि कुछ वर्ड्स नहीं मिलते हैं मुझे, कुछ गाने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है। वैसे पूरा गा नहीं सकता, बट
मज़ा आता है मेरे को। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या बात कही पहली टिप में, आप इंग्लिश को पढ़ो, आप वीडियोस देखो, उन्हें सुनो, पॉडकास्ट देखो, उन्हें सुनो, गाने सुनो, गाओ। ये थी हमारी पहली टिप्स, क्या है, इम्प्रूव योर वोकेब। अब चलते हैं दूसरी टिप पर। सो द सेकंड टिप इज प्रैक्टिस। जी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वन, देयर इज नो एनी अदर वे। प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इंग्लिश की बात करें तो इसको भी आप जितने आपके पास वर्ड्स है, जितने थोड़ी बहुत वोकेब है, जितने आपके पास थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स है, उनका इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस करो। कहाँ करें, कैसे करें, किन के साथ करें, मैं कुछ कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला आपको गूगल पर एप्लीकेशंस मिलेंगी बहुत सारी, 30 दिनों में इंग्लिश बात कैसे करें। आपको वहाँ पर वर्ड्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ कुछ तो नोट्स आपको मिलेंगे, डेली रूटीन के सेंटेंसेस। इवन वहाँ पर ऐसे एप्लीकेशंस भी है जहाँ पर आप इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हो। जी, तो उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करो। मैंने बहुत सारे किए हैं वैसे, पर मैं भी रिकमेंड नहीं कर सकता, कोई भी, उम्र हो गई है, याद नहीं रहता मेरे को। मजा करो सारी। तो आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, इंग्लिश में जो चैटिंग करते हो, आपको फाइंड आउट करोगे तब आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। दूसरा, आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करें। सुन के झटका लगा, चलिए से देखो, इंग्लिश में बातें करने के लिए अब आप पूछोगे सर हमारा दोस्त को इंग्लिश आती नहीं। कोई बात नहीं, आपको आती है, आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी इंग्लिश आती है, आपको कोई आंसर देना हो, आप इंग्लिश में आंसर देने का ट्राई करो। यस, थैंक यू। इतने छोटे मोटे वर्ड्स तो वैसे भी ऑब्वियसली हमें आते होंगे। अब बाद में थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर यूज करो। तो आप जो चैटिंग करोगे उसमें, बातें करोगे उसमें, फोन पर भी बात कर रहे हो तब भी आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। फ्रेंड्स के फोन आते हैं, फोन कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो इंग्लिश में रिप्लाई करो, ट्राई करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैंने पहले बोला इसीलिए, ठीक है। अब ये नहीं होता तो क्या करें, मैं और दो बातें बताता हूँ। फर्स्ट, आपके पास आपके घर पर कोई मिरर है? ठीक है। अब देखो, आपको मिरर के सामने अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। जी, मिरर के सामने जाइए, कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करना शुरू कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी कैमरे के सामने हूँ, जस्ट थिंक दैट मैं भी मिरर के सामने हूँ और मुझे अपने आप के बारे में बोलना है। तो मैं मिरर के सामने जाकर अपने आप के बारे में बोलना शुरू करूँगा। हाय, माय नेम इज शिवराज, आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल एज शिवराज स्पोकन इंग्लिश, आई हैव 500 प्लस सब्सक्राइबर्स। छोटे मोटे सेंटेंसेस यूज करो, नॉर्मल वर्ड्स यूज करो। कहाँ पर? अपने आप के साथ, मिरर के साथ नॉर्मल इंग्लिश बोलना शुरू करो। मिरर के सामने इंग्लिश बोलनी है, मैं कहीं पर बाहर जाने के नहीं कह रहा हूँ, मिरर के सामने बोलो। दूसरा, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ही होगा, ठीक है, होगा ना, उसका कैमरा इस्तेमाल करो। अरे मजा आता है यार, मतलब ऐसे व्लॉग बनाओ। मैं तो कहता हूँ डेली का व्लॉग बनाओ, जाओ बाहर कहीं पे घूमने जाओ, मार्केट में जाओ, या किसी अंकल आंटी को मिलने भी जाओ, तब भी कैमरा लगा हेलो गाइस, ऐसा कर। अरे मजा आता है यार, ये ट्राई करो। मैं तो कहता हूँ ये वाली टिप ज्यादा मेरे को सीरियसली बहुत पसंद है। व्लॉग बनाओ इंग्लिश में, हाय गाइस, ही इज माय अंकल एंड ये कौन है, ये उनकी बीवी, हिज वाइफ, माय आंटी, ऐसे। अरे मजा आता है यार। तो इस तरीके को आप ट्राई करो। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, जितनी हो सके उतनी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो।
इडियम्स यूज करो, फ्रेसेस यूज करो, स्लैंग्स यूज करो, अपनी बातों में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करो, मजा आएगा। आपके पास कैमरा तो होगा ही, मोबाइल फोन, इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। कैसे? कैमरा ओपन करो, सामने हेलो गाइस वेलकम। अरे मजा आता है यार, कमाल की, मतलब ब्लॉग बनाओ। मैं तो कहता हूँ चाचा चाचे से या ग्रैंडफादर से, कहीं पर भी किसी से भी मिलने जाओ, दोस्तों से मिलने जाओ, कैमरा खोल के हेलो गाइस, मैं अपने दोस्तों से मीट इंग्लिश में, आई कैम हियर टू मीट माई फ्रेंड्स, माई अंकल, माई आंटी। मजा आता है। इस तरीके को ट्राई करो। कैमरा खोलो, कहीं पर भी आप घूमने जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, गाइस आई एम इन द मार्केट, नाउ आई एम गोइंग टू बाय पोटैटो। मजा आता है। इस तरीके को आप ट्राई करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पर्सनल है, मेरे को ये तरीका बहुत बहुत पसंद है जी। इस तरीके को ट्राई करो। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, वहां पर ना चले कोई बात नहीं, पर ये वाला तरीका आप जरूर इस्तेमाल करो। कैमरा के सामने बोलना शुरू करो जी। आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है या मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे वैसे इसी सेम नेम की इंस्टाग्राम पेज है, शिवराज स्पोकन इंग्लिश, तो वहाँ पर मुझे सेंड करें, ठीक है। मैं भी देखूँ मेरे तरीके कितने अप्लाई होते हैं, तब मुझे भेज सकते हो। अच्छे लगे तो मैं उसके कलेक्शन के कुछ अलग वीडियो नए बनाकर भेजूंगा, अपलोड करूंगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो एज आई सेड, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। जितनी हो सके उतनी इंग्लिश बोलना शुरू करो। कैसे जी, ऐसे मजा आता है। तो इन तरीकों को यूज करो। अब बढ़ते हैं तीसरी टिप्स की ओर। देखो, दिस इज द इजीएस्ट टिप एवर। देखो, आपको करना क्या है, जस्ट लर्न 3 or 5 वर्ड्स ऑफ डेली एंड 1 ग्रामर रूल। आपको हर दिन 3 से 5 वर्ड्स वोकेब याद करने हैं और हर दिन एक ग्रामर रूल तैयार करना है। जैसे कि आज आपको 3 से 5, जो भी आपको 3 हो या 4 हो या 5 हो, वोकेब तैयार करने हो, नए वर्ड्स मिलेंगे आपको, उसको याद करना हो, उनको यूज करना हो और एक ग्रामर रूल यूज करना हो। तो अगर आप 5 भी करते हो तो हफ्ते के कितने हुए? अरे हफ्ते के तो 7 रूल हो जाते हैं इंग्लिश में। उन रूल्स का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? फिर से अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग में, अपने बोलने में, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रामर रूल्स जो है वो इंग्लिश को बोलने में, समझने में आसानी देते हैं जी। और आपको बहुत सारे ऐसे ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे, इवन मेरे चैनल्स पर भी है जी। और मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा सिर्फ मेरे चैनल पर, आप और भी बहुत सारे चैनल्स है, वहां पर जाइए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिन के 3 से 5 वर्ड्स तैयार करने हैं, एक ग्रामर रूल तैयार करना है, बस दिन का इतना करो, काफी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4th टिप, मेक अ डायरी। खुद की एक डायरी बनाओ, अपनी खुद की एक डायरी बनाओ। इससे क्या होगा? डायरी बना के क्या करें? लिखो भाई। हाँ, इंग्लिश में कुछ लिखने की शुरुआत करो। मेरे पास है, वैसे मेरी खुद की डायरी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में लिखा है, जैसे कि आज मेरे ने इस लड़की से बात की, मज़ा आता है ऑब्वियसली। तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ कि उससे बात करते वक्त मेरी नज़र आई टू आई कांटेक्ट थी, वो कैसी थी, वो कौन थी, मेरे लिए उसकी फीलिंग क्या थी। वैसे वो बहुत सारी बातें मैं सारी के सारे तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली। तो ऐसे ऐसी छोटी मोटी जो बातें हैं उनको इंग्लिश में लिखो। जैसे कि आज आपको टीचर्स की तरफ से शाबाशी मिली है, तो इसके बारे में लिखो। ऐसे छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं उनके बारे में लिखो, और जितना हो सके उतना
पॉजिटिव वाले लिखो, ताकि जब भी आप कभी पढ़ो, ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो, ठीक है। इवन मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी लिखा है अपनी डायरी में जी, उसके बारे में, उसका नाम, बिहेवियर, हम दोनों की बात की, चैटिंग्स, इवन मैंने क्या क्या बातें की, मैं उसे वैसे उसे मैं साइको कह के बुलाता था, सॉरी। तो बहुत सारे ऐसी बातें थी जो मैंने लिखी है उस डायरी में, इंक्लूड की है मैंने। तो ऑब्वियसली मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखा है, तो ऐसे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं लिखा, और भी बहुत सारी छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए थे, वो सारे के सारे मैंने उसमें नोट डाउन किए हैं, और सारे के सारे इंग्लिश में लिखे। मुझे जितनी इंग्लिश आती थी, और मैं अभी ये कुछ रिसेंटली टाइम से नहीं कर रहा, मैं 5-6 साल हो गए मुझे वो डायरी लिखते लिखते। हाँ, अब देखो लिखने से क्या होगा, आपको आपके वर्ड्स, नए वर्ड्स मिलेंगे, मिस्टेक्स पता चलेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल जो आप प्रिपेयर करते हो उनका यूज़ कहाँ करना है वो आपको पता चलेगा। इवन जैसे भी आप कुछ लिखने बैठे हो तो आपको कोई वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता, तो आप क्या करोगे, उसे डिक्शनरी करोगे, आप उसे डिक्शनरी में ढूंढोगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, और उसको ढूंढने में आपको बीच वाले नए वर्ड्स मिलेंगे, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, तो ये क्या होगी, इम्प्रूव हुई इंग्लिश। इस तरीके से तो आप स्टार्ट राइटिंग जी। मैंने कहा था कि आप बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखो, नॉवेल लिखो, नहीं, आप साथ जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं उनको लिखो, एक डायरी बनाओ। आई बात समझ में? फर्स्ट टिप वाज improve your vocab, second tip was practice, third tip was memorize 3 or 5 words or one grammar rule, fourth tip is make a diary, and now we are going to discuss last fifth and pro tip. So पांचवी और आखिरी कमाल की टिप है, प्रो टिप है, और ये है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू करो। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, देखो जैसे कि नॉर्मली हम लोकल लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी बोलते हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज कोई और हो सकती है, पर अगर हिंदी के हिसाब से बात करें तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें इंग्लिश बोलनी होती है तो हम कोई सेंटेंस जो हम बोलने वाले हैं उसको लेते हैं, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सही है, ओह नहीं, ओके अब सही है, ये गलती थी निकाल दी, ओके अब सही है, फिर उसे हम बोलते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट वे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ाओ। कहीं तो आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उस प्रोसेस को स्पीड बढ़ाओ, उसकी स्पीड करो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी उसका ट्रांसलेट करो, जल्दी जल्दी वो बोलने की कोशिश करो। सेकंड वे, आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कमाल का तरीका देता हूँ, देखो, कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ, कम्युनिकेट विथ योर ओन सेल्फ बिफोर स्लीपिंग और वेन एवर यू आर फ्री। जब भी आप फ्री हो, आप या फिर आप रात को सोने से पहले बेड पर लेट जाओ, उस वक्त आप अपने साथ अपने ब्रेन में वो प्रोसेस करो। जैसे कि मैं अपने बारे में इंग्लिश में स्टार्ट करूँगा सोचना, तो इंग्लिश में आपको आवाज़ नहीं आएगी सोचने की, तो अपने साथ इंग्लिश में सोचो। चलो अपने साथ छोड़ो, अपने दोस्त के बारे में सोचना शुरू करो। शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी लुक्स लाइक अप्सरा, शी लाइक dance, she loved to sing song. Any particular topic, choose any particular topic and then start thinking in English. हर रोज इसकी भी प्रैक्टिस करो,
जी, क्या करो, प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो एनी अदर वे। प्रैक्टिस करो बस। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ले लो, किसी इंसान के बारे में ले लो, कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स ले लो, इसके बारे में सोचना शुरू करो इंग्लिश में। उससे क्या होगी, वो जो ये जो प्रोसेस थी आपकी कि सेंटेंस को लिया, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ओ सही है, ओके ठीक है, फिर बोलते हो, तो ये प्रोसेस ही पूरी निकल जाएगी। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे तो आपको इंग्लिश में वैसे भी नए वर्ड्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको रेडीमेड सेंटेंस मिलेगा। जी, अब करके देखो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना, ठीक है। सो एज आई सेड, दो तरीके। फर्स्ट वन, आप इंग्लिश में वो जो प्रोसेस थी उसे अपनाओ, उसकी स्पीड बढ़ाओ। सेकंड टिप, आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू करो। आप दो में से जो चाहे आप कर सकते हो, मुझे दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस करो अपने आप के साथ। जब भी आप फ्री हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में या किसी के भी बारे में, छोटे मोटे इंसिडेंट्स के बारे में इंग्लिश में सोचना शुरू करो, खुद के ब्रेन में, खुद के दिमाग में, ठीक है। तो सोचो, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। तो ये तरीका मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसको हर रोज़, इवन एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई गो टू बेड, एंड व्हेनेवर आई फ्री, व्हेनेवर आई सिट एनीवेयर, जब मैं फ्री होता हूँ, कहीं पर बैठा हूँ, तो मैं यही करता हूँ। मैं किसी को देख के या उसके बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में मन गढ़ंत बातें बनाता हूँ मतलब, तो सोचता हूँ। मैं इस प्रोसेस को, मैं वो प्रोसेस नहीं करता, वो ट्रांसलेट करो, वो ये नहीं करता। मैं इंग्लिश में सोचने की कोशिश करता हूँ। वैसे इवन अभी तक मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरी इंग्लिश मेरे हिसाब से फ्लुएंट है। मैं कोशिश करता हूँ उसे और भी फ्लुएंट बनाऊँ। ब्रिटिश इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अमेरिकन इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो एक्सेंट्स मुझे सीखने को मिल रही है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, उसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वन स्टिल आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश ऑल्सो। कौन कौन सी थी मैं एक बार सारी की सारी एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट वन, improve your vocab. Second one, practice. Third one, memorize 3 or 5 words and 1 grammar rule. Fourth, make diary and start writing about incidents and anything about any particular topic every day. Okay, हर दिन नहीं कर सकते, हफ्ते में 1-2 बार करो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। एंड फिफ्थ वन इज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। बस इतनी, ये 5 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आप अप्लाई करना है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आपको कोई टिप कौन सी वाली अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे आपको अगर कोई सवाल हो इससे जुड़ा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे बात करनी है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपसे बातें करूँगा, ज़रूर करूँगा, करेंगे यार, मज़ा आएगा, कुछ एक दूसरे के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, क्या पता आपसे कुछ नया जानने को मिले स्पेशली, ठीक है। तो मुझे भी जुड़े, इवन चैनल को ज्वाइन करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसे हथौड़ा लेकर दबाएं। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो फॉलो दिस टिप्स एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।